औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और लास्ट टाइम में जो है वो हम FET के ड्रेन कर्व्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे थे, और ये कर्व्स जो हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये फिगर 1A जो है इसमें आप देख सकते हैं कि N चैनल JFT है विद VGS 0 एंड ए वेरिएबल VDDS, और फिगर 1 जो है और फिगर B जो है ये ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिगर 1 जो है ये बेसिकली जो है ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व हैं ऑफ JFT फॉर VGS 0, उनको शो कर रही है पिन ऑफ वोल्टेज के लिए। तो अब हमने इसके अंदर जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इससे रिलेटेड उनको स्टडी करना है। जैसे पहले नंबर पर हमने देखना पिंच ऑफ वोल्टेज। तो अगर फॉर VGS इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर VGS जो है वो ज़ीरो के बराबर है तो जो वैल्यू ऑफ VDS है, यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज की, जहाँ पर के ID बिकम इसेंशली कांस्टेंट, तो द वैल्यू ऑफ VDS, यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है एट विच ID becomes essentially constant, जिसके ऊपर के ID जो है वो essentially कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जो पॉइंट आपका इस कर्व में है B से C तक, ये जो कर्व है इसके अंदर जो पॉइंट है B ऑन द कर्व इन फिगर, ठीक है, जो पॉइंट B है, पॉइंट B इन द फिगर 1B, जो पॉइंट B है फिगर 1B के अंदर ऑन द कर्व, तो ये पॉइंट B जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इट इज रिप्रेजेंटिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है पिंच ऑफ वोल्टेज को यानी कि अगर VGS ग्राउंड सोर्स वोल्टेज जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो जो वैल्यू है VDS की, कि जिसके ऊपर ID जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि पॉइंट B के ऊपर आने के बाद जब पॉइंट B से C तक जाते हैं तो ID कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? इज द पिंच ऑफ वोल्टेज। ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, इज द पिंच ऑफ वोल्टेज, इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज का नाम कहते हैं। यानी कि पॉइंट B के ऊपर ये जो VP है, व्हाट इज दिस? दिस इज पिंच ऑफ वोल्टेज। ये पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो कहता है, और ये कब है? कि जब VGS ज़ीरो है और जो वैल्यू है VDS की उसके ऊपर ID जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज VP का नाम देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास गिवन JFT है, इसके लिए जो VP की वैल्यू है हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। तो ये मैं यहाँ से अब ये मिटा देता हूँ। तो फॉर ए गिवन JEFT, जो गिवन आपके पास जंक्शन JFET है,
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके लिए वीपी जो है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है। वीपी हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, वीपी जो है इट हैज़ फिक्स्ड, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही किसी भी गिवन जेएफटी के लिए। सो एज यू कैन सी अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन वीडीएस, as you see a continuous increase in VDS, जो कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है VDS के अंदर above the pinch of voltage, pinch of voltage से above the pinch of voltage, pinch of voltage से above produces an almost constant drain current, produces almost a constant drain current। देखिए जब आप पिंच ऑफ वोल्टेज से आगे ये इस तरफ जाते हैं तो एक कांस्टेंट ड्रेन करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है अनटिल द पॉइंट सी इज रीड, जब तक ये पॉइंट सी तक आप नहीं पहुंच जाते, अनटिल द पॉइंट सी इज रीच्ड, जब तक कि आप पॉइंट सी तक नहीं पहुंच जाते। यानी कि इस पॉइंट बी पिंच ऑफ से लेकर इस पॉइंट सी तक जो है वो ड्रेन करंट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सी के बाद जो है फिर वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि सी के बाद जो है फिर वो वैल्यू जो है दैट इज चेंजिंग, वैल्यू जो है वो फिर चेंज हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ कर्व जो है वो आपका जा रहा है। तो जो वैल्यू है ड्रेन करंट की उसको हम कहते हैं IDDS, जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो the value of drain current is IDSS, जो वैल्यू है ड्रेन करंट की वो IDSS, ड्रेन टू सोर करंट विद गेट शॉर्टेड। ये क्या है? ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्टेड, यानी कि जब गेट को आपने शॉर्ट किया हुआ, गेट को शॉर्ट करने का मतलब यह है कि करंट जो है वो फ्लो कर रही है, एंड इज ऑलवेज स्पेसिफाइड ऑन द JFT डेटा शीट्स, एंड ऑलवेज स्पेसिफाइड ऑन JFET डेटा शीट्स। ये डेटा शीट्स होती हैं इनकी JFTs की, जिसके ऊपर इनकी किस्म और इनसे रिलेटेड जो ड्रेन टू सोर्स वैल्यूज़ होती हैं, मतलब मुख्तलिफ जो JFT होती हैं उनके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इसकी IDSS की। तो वो डेटा शीट होती है, वो मैं उसकी पिक्चर खींच के आपको सेंड कर दूंगा। वो सारी डेटा शीट तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकता, लेकिन वो डेटा शीट की मैं पिक जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर ये सारे जो इसके स्पेसिफिक करंट की वैल्यूज़, उसका नंबर, कौन सा नंबर का आप जो है वो JFT यूज़ कर रहे हैं वो लिखा होता है।
ठीक है जी। तो IDSS जो है ये मैक्सिमम डेम करंट है जो कि एक स्पेसिफिक JFT प्रोड्यूस करता है। IDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट, ये एक मैक्सिमम डेम करंट है। ठीक है जी, ये कि मैक्सिमम वैल्यू देखें ना यहाँ पर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ड्रेन करंट की जो है वो आ रही है। एंड इज ऑलवेज स्पेसिफाइड ऑन JFT डेटा शीट्स। ठीक है जी। IDS जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है दैट इज ए स्पेसिफिक JFT, that is a specific JFET, जो कि जनरल फील्ड इफेक्ट, जो स्पेसिफिक जनरल फील्ड ट्रांजिस्टर है, कैन प्रोड्यूस कर सकता है रिगार्डलेस of the external circuit. Regardless of the external circuit. And it is always specified, और इसको हमेशा जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है फॉर द कंडीशन VGS इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू है ड्रेन करंट की वो IDDS है, जिसको हम ड्रेन टू सोर्स करंट कहते हैं विद गियर शॉर्टेड, एंड ये हमेशा जो है स्पेसिफाइड होती है, इसकी जो वैल्यू है वो डेटा शीट के ऊपर दी होती है। IDSS जो है ये मैक्सिमम ड्रेन करंट है, दैट इज अ स्पेसिफाइड JFET कैन पुट, जो कि एक मखसूस JFT जो है, मैंने वो डेटा शीट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के JFTs होते हैं, तो एक स्पेसिफिक JFT जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में वो लगा हुआ है। और ये हमेशा किस कंडीशन के तहत वर्क करता है, ये हमेशा VGS यानी कि वोल्टेज गेट सोर्स वोल्टेज जो है ये 0 हो तो ये उसके लिए काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद हमने देखना है ब्रेक डाउन। अगला जो हमारे पास, ये तो यहाँ तक था ना पिंच ऑफ इस जगह तक, उसके बाद हमने देखना है ब्रेक डाउन को। ब्रेक डाउन, तो एज शोन इन द ग्राफ, जैसे कि आप ग्राफ में दे सकते हैं, आप फिगर 1B, एज शोन इन द ग्राफ ऑफ फिगर 1B, जैसा कि आप फिगर 1B के ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन अकर्स एट पॉइंट C। देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ब्रेक डाउन अकर हो रहा है। द ब्रेक डाउन अकर्स एट पॉइंट C। ये इस इधर आकर ब्रेक डाउन जो है वो अकर कर रहा है पॉइंट C के ऊपर। व्हेन ID बिगन्स टू इंक्रीज वेरी रैपिडली, जब इस पॉइंट के ऊपर पर जब ID जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज है, व्हेन ID बिगिंस टू इंक्रीज वेरी रैपिडली, तो जब ID जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होना
शुरू हो जाती है विद एनी फर्दर इंक्रीज, विद एनी फर्दर इंक्रीज इन VDS, यानी कि अगर और आप कोई थोड़ा सा इंक्रीज करें VDS में तो उसके साथ जो है वो IDS जो है ये देखें एकदम। अब यहाँ पर क्या होता है ब्रेक डाउन में, आपको इस बात का पता है कि ब्रेक डाउन के अंदर एकदम जो है वो रैपिडली चार्ज कैरियर जो हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एनर्जी वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और जब कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम जो ड्रेन करंट है वो शूट अप हो जाती है। जैसे कि आप पॉइंट C के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ से ड्रेन करंट जो है वो एकदम शूट अप हो रही है। तो जो ब्रेक डाउन है ये रिजल्ट हो सकता है, ब्रेक डाउन कैन रिजल्ट इन दी डैमेज, ये जो ब्रेक डाउन जो है ये डैमेज करता है इन दी irreversible डैमेज। तो इसकी वजह से कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है टू द डिवाइस, यानी कि आपका JFT जो है वो डैमेज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इस पॉइंट के ऊपर आकर इतने ज़्यादा चार्ज कैरियर जनरेट होंगे कि जिसकी वजह से आपका जो डायोड है सॉरी जो JFT है वो हीट अप हो जाएगा, और उसके हीट अप होने की वजह से इसके डैमेज होने का खतरा है। सो JFT आर ऑलवेज ऑपरेटेड बिलो ब्रेक डाउन, तो इसलिए पे JFT जो उनको हमेशा ब्रेक डाउन से नीचे ऑपरेट किया जाता है। सो JFETs आर ऑलवेज ऑपरेटेड बिलो ब्रेक डाउन, तो लिहाजा इसलिए जो JFT जो है उनको हमेशा ब्रेक डाउन से नीचे जो है वो ऑपरेट किया जाता है, एंड विद इन द एक्टिव रीजन, और इस रीजन में विद इन द एक्टिव रीजन एंड विद इन द एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन के अंदर आप देख सकते हैं कि यह वाला एक्टिव रीजन है जिसके अंदर करंट जो है ड्रेन करंट जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है। ठीक है, कांस्टेंट करंट है, और ये कांस्टेंट करंट ग्राफ में किसके दरमियान में है, बिटवीन पॉइंट्स B एंड C ऑन द ग्राफ, बिटवीन पॉइंट B एंड C ऑन ग्राफ, और ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट B और C के दरमियान में जो है दैट इज योर एक्टिव रीजन, ये आपका एक्टिव रीजन है। ठीक है, ये क्लियरली आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दें इसके आगे ये। ठीक है, ये देखें ये B और C ये वाला, ये आपके पास जो है दैट इज द एक्टिव रीजन जिसके अंदर के ड्रेन करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो JFT एक्शन जो है दैट प्रोड्यूसेस द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व टू द पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन फॉर VG = 0। तो अब ये जो आपके पास है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसके अंदर के हम ब्रेक डाउन जो है उसको शो करें, उसके लिए हमें अब एक और फिगर जो है
वो ड्रा करनी पड़ेगी, जिसको हम कह देंगे कि फिगर 1C जो है वो हमें ड्रा करनी पड़ेगी। तो मैं अब ये वाली फिगर जो है इनको मिटा देता हूँ और वो वाली अगली फिगर जो है उनको ड्रा करता हूँ, बल्कि उसको हम फिगर 2 कह लेते हैं और उसके फिर डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बना लेंगे। तो द JFET एक्शन, तो वो JFET का वो एक्शन दैट प्रोड्यूसेस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर टू द पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन, जो कि आपके पास पॉइंट है ब्रेक डाउन का, वो नहीं पता, वो पिछले ग्राफ में पॉइंट C था फॉर VGS 0 is shown in figure 2। इसको हम फिगर 2 के अंदर शो जो है वो करेंगे। तो अब मैं फिगर 2 जो है उसको बनाने लगा हूँ। ये फिगर 2 जो है ये बेसिकली इसके अंदर 4 जो है वो फिगर्स बनेंगी, ठीक है। तो फिगर 2 जो है ये बेसिकली क्या है, ये JFT एक्शन है, JFET एक्शन। ये JFET एक्शन है दैट प्रोड्यूसेस जो कि प्रोड्यूस करता है द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर VGS is equal to 0। तो अब मैं ये फिगर जो है यहाँ पर इनको प्लाट करूँगा। तो पहले मैं फिगर ड्रा करूँगा। तो पहले मैं फिगर 2A जो है उसको ड्रा करता हूँ। तो ये देखें कि ये आपके पास जो है ये JFT है और यहाँ पर ये हमारे पास N चैनल JFT है और इसका ये वाला टर्मिनल जो है इसको ग्राउंड किया गया है। इसके साथ इसका ये वाला टर्मिनल जो है इसको भी ग्राउंड जो है वो किया गया है और इसके बाद ये वाला टर्मिनल जो है इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RD, ये ड्रेन की रेजिस्टेंस जो है वो लगाई हुई है और इसके आगे ये हमारे पास पॉजिटिव और फिर ये हमारे पास जो है यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है जी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव और इसके साथ जो है यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है जी। ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वेरिएबल बैटरी है। तो ये VDD यहाँ पर आपके पास 0 वोल्ट है क्योंकि आपने इसको भी
जो है वो ग्राउंड किया हुआ। ठीक है, अब इसके साथ यहां पर इस जगह पर इस पॉइंट के ऊपर इधर जो है ये आपके पास लगा हुआ है यहां पर VDS, ये भी 0 वोल्ट के ऊपर है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ है। तो ये आपके पास फिगर 2A है और ये फिगर 2A है व्हेन VDS इज इक्वल टू 0 वोल्ट और ID इज इक्वल टू 0। जब VDS जो है वो 0 के बराबर है और ID जो है वो 0 है, ये जो है ये हमारे पास है ID इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिगर A आ गई। अब उसके बाद जो है इससे अगली फिगर हम फिर बनाते हैं। ठीक है, इस फिगर के अंदर हम ये B फिगर जो है मैं फिगर 2B जो है ये भी इसी तरह, ये आपके पास देखें ट्रांजिस्टर है, ये इधर जो है ये यहाँ पर हमने इस टर्मिनल को ग्राउंडेड जो है वो किया हुआ है, यहाँ से ये आगे जाएगा ऊपर, तो ये RD, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर ये उसी तरह बैटरी जो है पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल बैटरी है VDD और इसको भी ग्राउंड जो है वो किया हुआ है। ये आपके पास ID है, यहाँ पर ये RD है, ड्रेन रेजिस्टेंस है और यहाँ से इस टर्मिनल को भी जो है वो ग्राउंड किया गया है। यहाँ से जो है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव वाले को भी जो है वो ग्राउंड किया गया है। ये आपके पास VDS है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है जी, ये B फिगर है, फिगर 2B। ID इंक्रीजेस, ID जो है वो इंक्रीज करती है प्रोपोर्शनली with VDS in the ohmic region, ओहमिक रीजन के अंदर। ठीक है जी, ID यानी कि वो अगर आप ग्राफ पिछला रिकॉल करें तो उसमें जो ओहमिक रीजन है उसमें ID और VDS के अंदर जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि जितना VDS इंक्रीज होता है उतना ही ID जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये आपके पास फिगर 2B है। उसके बाद जो है फिगर
पर आप आएँ फिगर 2C के ऊपर और फिगर 2D जो है, तो मैं ये वाली फिगर जो है इनको मिटा देता हूँ और उसके बाद फिगर 2C और फिगर 2D जो है उनको बनाता हूँ। अब आप देखें कि फिगर 2C जो है, तो यहाँ पर भी ये उसी तरह आपके पास ये टर्मिनल है और इसको ग्राउंडेड किया गया है। यहाँ से ये टर्मिनल जा रहा है, ये RD है, इस RD के यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको फिर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वेरिएबल VDD है, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर जो है वो ग्राउंड जो है वो कर दें। अच्छा, इधर से ये टर्मिनल जो है इसको भी ग्राउंड जो है वो कर दें और यहाँ से ये जो है नेगेटिव और ये पॉजिटिव और इसको भी ग्राउंड जो है वो कर दें। यहाँ पर ये अब आपके पास ID करंट है और इधर जो है करंट आ रही है इस फिगर के अंदर, ये IDDS, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स करंट जो है ये वो आ रही है और ये यहाँ पर VDS है। तो ये फिगर है C, यहाँ पर VP है। जब when VDS इज इक्वल टू VP, यानी कि जब VDS जो है वो VP के बराबर है तो ID इज कांस्टेंट। तो फिर ID जो है वो कांस्टेंट है एंड इक्वल टू IDSS, और वो IDSS के बराबर है। दिस इज फिगर 2C। ये आपके पास फिगर 2C आ गई। अब उसके बाद आए आप फिगर 2D के ऊपर, तो फिर उसी तरह ही हमारे पास इसको ग्राउंड कर दें, यहाँ से निकलेगा इधर ये RD और यहाँ पर ये नेगेटिव, ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है ये उसी तरह आपके पास बैटरी के साथ वेरिएबल बैटरी VDD के साथ कनेक्टेड है और इसको आपने ग्राउंड जो है वो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये ID है और ये ID बराबर है IDSS के, ठीक है जी। यहाँ से भी ये ग्राउंडेड है और इधर से इसको बना लें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव
और ये पॉजिटिव जो है ये ग्राउंडेड है, ये VDS। तो अब ये फिगर है हमारे पास, फिगर 2D। ये फिगर 2D क्या रिप्रेजेंट करी, एज VDS इंक्रीजेस। जब VDS जो है वो इंक्रीज करता है फर्दर, ID remain at IDSS until breakdown occurs। ठीक है, तो फिगर 2C में VDS VP के बराबर है। जब VDS VP के बराबर है तो ID कांस्टेंट है और इक्वल टू IDS है। अब फिगर 2D के अंदर क्या है, आप VDS को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ID जो है वो IDSS के मुताबिक यानी कि कांस्टेंट ही रहती है अनटिल उस वक्त तक कि जब तक ब्रेक डाउन जो है वो अकर नहीं करता, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आके ब्रेक डाउन जो है वो अकर नहीं कर देता। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर्स होगी, जो 4 फिगर्स हैं जो ब्रेक डाउन की हमने यहाँ पर शो की हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब आगे हमने देखना है कि ये तो ब्रेक डाउन की बात होगी, उसकी 4 फिगर्स भी हमने कर ली हैं। अब हमने देखना है कि VGS कंट्रोल ID, VGS कंट्रोल्स ID कि जो VGS है गेट सोर्स वोल्टेज वो कंट्रोल करता है ID को। ठीक है जी, ID मतलब कि ड्रेन करंट जो है उसको कंट्रोल करता है। अब आप कनेक्ट करें रिवर्स बायस वोल्टेज को VGG फ्रॉम गेट टू सोर्स, गेट से सोर्स को, और इसके लिए भी हम फिगर बनाते हैं एक 3A। तो जब आप VGS जो है इसको सेट करेंगे कि ये इंक्रीज करें मोर नेगेटिव बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ VGG, यानी कि VGG को ऐसे एडजस्ट करें कि VGS जो है वो इस तरह सेट हो कि वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। ज़रूरी बात है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो फिर रिवर्स बायस जो है उसकी तरफ जाएगा। तो एक फैमिली ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो प्रोड्यूस होगी। फिर इस सूरत में एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व की फैमिली प्रोड्यूस होगी जिसको हम शो करेंगे फिगर 3B के अंदर। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ID जो है वो डिक्रीज करती है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ VGS इज इंक्रीज, यानी कि जब ग्रेड टू सोर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हैं तो ID यानी कि ड्रेन करंट डिक्रीज करती है टू लार्जर नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि जब आप नेगेटिव वैल्यूज को लार्ज करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है VGS का वो इंक्रीज होता है और ID डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि ये जो नैरोइंग है चैनल की, क्योंकि चैनल नैरो वाला है। आप आल्सो नोटिस करेंगे कि फॉर ईच इंक्रीज इन VGS कि हर इंक्रीज जो है VGS में JFT रीचेस पिंच ऑफ। जो ही आप VGS को इंक्रीज करेंगे तो GFT जो है वो पिंच ऑफ तक पे जाता है, यानी कि कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर रही है वैल्यूज ऑफ VDS लेस देन VP, यानी कि अगर वो लेस देन VP हो तो टर्म पिंच ऑफ इज नॉट सेम एज ए पिंच ऑफ वोल्टेज। तो टर्म पिंच ऑफ सेम नहीं है कि जैसे टर्म है आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज। देयरफॉर जो अमाउंट है आपकी ड्रेन करंट की इज कंट्रोल्ड बाय VGS। तो ड्रेन करंट की अमाउंट जो है वो VGS से कंट्रोल होती है, और इसको भी हम फिगर जो 8.8 है उसके अंदर शो करेंगे। ठीक है, 8.8 के अंदर भी हम फिर डिफरेंट वैल्यूज लेके सर्किट्स जो हैं उनको
ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। ये अब आपका मैंने समरी इसकी जो है वो बता दी है। तो लेट कनेक्ट द रिवर्स बायस। आप कनेक्ट करें रिवर्स बायस वोल्टेज VGG को फ्रॉम गेट टू सोर्स as shown in figure 3a, जैसे कि फिगर 3a के अंदर शो किया गया है। तो मैं फिगर 3a जो है वो यहाँ पर उसको ड्रा करता हूँ। तो आप देखें कि फिगर 3a जो है, ये देखें, फिर आपके पास ये ट्रांजिस्टर एन चैनल ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको हमने रिवर्स किया और इसको आप यहाँ पर ग्राउंड कर दें। ये वेरिएबल है तो VGG जो है इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। ठीक है, इसकी VGG, इसको पहले यहाँ से आप ग्राउंड कर लें। ठीक है, तो VGG ये VGG जो है ये 1 वोल्ट के बराबर है। उसके बाद यहाँ से ये ड्रेन, इसके साथ ये RD और इसके साथ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसको भी यहाँ पर लाकर ग्राउंड जो है वो कर दें। तो ये आपके पास बैटरी है VDD और ये RD है। तो ये आपके पास है फिगर 3a JFET बायस, JFET बायस्ड है एट VGS -1 वोल्ट, -1 वोल्ट के ऊपर। ठीक है जी। अब उसके बाद मैं इसी के साथ ही जो है वो करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो भी बना देता हूँ, जो ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं। तो ये देखें आप, ये ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं जो कि ID और VDS, इस तरफ ID है और इस तरफ VDS है। तो ये आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर VGS 0 वोल्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से VGS -1 वोल्ट के बराबर है। फिर उसके बाद इधर से VGS -2 वोल्ट के बराबर है। फिर इधर से VGS इधर से
VGS जो है वो -3 वोल्ट के बराबर है और इधर से VGS जो है दैट इज इक्वल टू -4 वोल्ट। और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ इस जगह पर इसको फिगर को मुझे ज़रा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, इनको ज़रा ठीक है जी, ये ID है और इस तरफ ये VDS। तो ये पॉइंट जो है ये 0 का पॉइंट है, तो यहाँ से ये बारीक सी जो लाइन आ रही है नीचे की तरफ, ये VGS, ये VGS इज इक्वल टू VGS ऑफ इज इक्वल टू -5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके ऊपर इस जगह के ऊपर VGS -4 वोल्ट के बराबर है। फिर इसके ऊपर VGS -3 वोल्ट के बराबर है। इसको ये VGS -3 वोल्ट के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इससे ऊपर जाएंगे ज़रा तो ये VGS -2 वोल्ट है और इससे ऊपर जाएंगे तो VGS -1 वोल्ट है और फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है जी, यहाँ से
जो है वो आप जहाँ से ये जा रहा है इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, फिर आप इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो एक मिनट, इसका परपेंडिकुलर्स के लिए ये आपने दो परपेंडिकुलर जो हैं वो ड्रा कर दिए, एक इधर से और एक ये वाला। तो जो ये वाला ग्राफ है यानी कि VGS 2 वोल्ट वाला, तो VGS 2 वोल्ट जो है, मैं ज़रा इसको ये तो आपके पास यहाँ तक जो है वो लाइन आएगी, ठीक है। तो इधर से यानी कि इसको यूं लेकर जाए, यानी कि इसको यूं लेके जाए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इधर तक जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसके आगे ये जो VGS जो है ये हमारे पास आ गया -4 वोल्ट के ऊपर। उसके बाद VGS जो है वो 3 वोल्ट के ऊपर है, ये इससे ऊपर जो है ये वाला। तो ये भी इधर से आएगा 3 वोल्ट इस परपेंडिकुलर के पास। उसके बाद हमारे पास VGS -2 वोल्ट है, तो -2 वोल्ट भी ये आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास -1 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 वोल्ट का, और ये हमारे पास जो है ये फाइनल आ जाएगा ठीक है। ये आ गया, ये आपके पास आ गया 1 वोल्ट, और इसको थोड़ा सा इस तरह हम बना लें। तो अब ये जो पॉइंट आ रहा है तो ये मैं ज़रा इसको साफ़ करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ये इधर मिलेगा, और उसके बाद ये जो है जो यहाँ पे है ये आके इधर इस जगह पे मिल जाए, ठीक है जी। ये एक परपेंडिकुलर ये,
ठीक है जी। और दूसरा परपेंडिकुलर ये। सो दैट इज़ द फिगर, ये आपके पास फिगर आ जाएगी। तो जो आपके पास दूसरा परपेंडिकुलर है, ये तो पहला तो ये नीचे तक जा रहा है, दूसरा जो है वो नीचे तक नहीं जा रहा है। ठीक है, ये मैं नीचे से लाइन जो है ठीक है जी। तो ये जो है ये तो इसके साथ नीचे तक जाएगा, और ये जो है ये आपके पास यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से एक लाइन जो है ये आपके पास VDS है, और ये आपके पास VDS -4 वोल्ट है, और इधर से यहाँ से ये जो है ये VDS 5 वोल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो काफ़ी टफ ये फिगर थी, असल में इसको एक्सप्लेन करना है हमने, तो इसका ठीक तरह से बनना बहुत ज़रूरी था। अब ये फिगर जो है ये एग्जैक्टली करेक्टली जो है वो ड्रा हो गई है। इसको इसके साथ यहाँ पर मिला दें, ये जो है ये IDDS है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट करंट की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर अब जो ये वाला पोर्शन है ये है पिंच ऑफ। पिंच ऑफ है व्हेन VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। उस वक्त है जब VGS जो है वो 1 वोल्ट के बराबर है। और ये जो जगह ये वाली ये जगह हमारे पास VP +5 वोल्ट की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है ये ग्राफ आ गया। इस लाइन को भी आप जो है आप सॉलिड लाइन काट। ठीक है जी, ये ग्राफ जो है ये हमारे पास आ गया, और ये क्या है, ये फिगर 2B है।
सॉरी 3B है और ये है ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स। इनको आप ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनका नाम देते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको ज़रा हम एक्सप्लेन जो है वो करके देखते हैं इस चीज़ को। तो आप देखें कि अगर VGS जो है इसको हम सेट करें टू इंक्रीजिंग मोर नेगेटिव, ठीक है, एज VG इज सेट, अगर हम VGS को सेट करें टू इंक्रीजिंगली मोर नेगेटिव, यानी कि इसकी इंक्रीजिंगली जो वैल्यू है उसको ज़्यादा नेगेटिव कर दें, मोर नेगेटिव वैल्यूज़, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ कर दें बाय एडजस्टिंग एडजस्ट करने से VGG, ठीक है, गेट वोल्टेज को, ए फैमिली ऑफ ड्रेन करैक्टरिस्टिक तो जो फैमिली या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की इज प्रोड्यूस्ड, तो वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगी एज शोन इन फिगर 3B। जैसा कि फिगर 3B के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सारे ये ड्रेन करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ये प्रोड्यूस हो गए। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जब ID डिक्रीज करती है, नोटिस दैट ID डिक्रीजेस, अगर ID जो डिक्रीज करती है एज द मैग्नीट्यूड of VGS is increased to larger negative values। ठीक है, तो आप नोटिस करें कि ID जो है वो डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, जब आप मैग्नीट्यूड देखें ना, यहाँ पर ID ज़्यादा है 0 वोल्ट पे, जूँ ये ID कम होती चली जा रही है। तो जूँ आप जो मैग्नीट्यूड जो VGS का नेगेटिव वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो ID की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और उसके डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि जो आपका चैनल है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ चैनल, क्योंकि चैनल जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं ID की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी जो आप VGS से देख लें, यहाँ पर 0 माइनस ये नेगेटिव वैल्यू जो आपने बढ़ाई है तो ID देखें वो कम होनी शुरू हो गई है। -5 वोल्ट के ऊपर सबसे उसकी वैल्यू जो है वो कम है। आप ये भी नोटिस करें कि जो
फॉर ईच इंक्रीज इन VGS, हर इंक्रीज जो है VGS का, ठीक है। ये भी नोटिस करेंगे आप यहाँ पर कि आल्सो नोटिस दैट फॉर ईच इंक्रीज इन VGS, हर इंक्रीज, ये जो इंक्रीज हो रहा है VGS के अंदर, द JFT reaches पिंच ऑफ। तो JFT जो है वो रीच करता है पिंच ऑफ के ऊपर, पिंच ऑफ वेयर कांस्टेंट करंट बिगन्स, जहाँ पर कांस्टेंट करंट शुरू होती है। वेयर पिंच ऑफ वही पॉइंट होता है जहाँ पर कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। बिगन, जहाँ पे कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है एट वैल्यूज ऑफ VDS, जहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपकी VDS की लेस देन VP, जो कि पिंच ऑफ वोल्टेज से कम है। तो पिंच ऑफ, जो टर्म पिंच ऑफ जो है, द टर्म पिंच ऑफ इज नॉट सेम, तो टर्म पिंच ऑफ जो है वो सेम नहीं है एज पिंच ऑफ वोल्टेज VP। जैसे कि पिंच ऑफ वोल्टेज पे आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आप VGS को इंक्रीज करते हैं, ये VGS को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो VGS को जब आप इंक्रीज करते हैं तो JFT जो है वो पहुंच जाता है किस पर, पिंच ऑफ पॉइंट के ऊपर। ये देखें ना, ये पिंच ऑफ पॉइंट है ये वाले, तो इन पिंच ऑफ पॉइंट के ऊपर जो है जो VDS है, तो पिंच ऑफ पॉइंट पर बेसिकली क्या, करंट कांस्टेंट करंट फ्लो करती है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर VDS जो है वो लेस देन है, यानी कि VDS की वैल्यू जो है वो लेस देन है VP के। तो इसका मतलब है कि फिर पिंच ऑफ और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है ये सेम टर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट है, therefore the amount of drain current, तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट है आपके पास ड्रेन करंट की, ड्रेन करंट ID की, ठीक है, जो ड्रेन करंट ID की जो अमाउंट है इज कंट्रोल्ड बाय VGS एज शोन इन फिगर 4, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू VGS से, यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज से कंट्रोल की जाती है, जैसे कि हमने फिगर 8 के अंदर जो है वो, सॉरी फिगर 4 के अंदर जो है वो शो किया। तो अब मैं फिगर 4 जो है उसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी, इसकी भी 4 फिगर्स बनेंगी, इसकी फिगर 4 की भी। तो वो 4 फिगर्स जो हैं यानी कि ABCD, ये 4 फिगर्स बनेंगी। तो वो 4 फिगर्स जो हैं वो हम उनको
ड्रा करके देखते हैं। तो फिगर 4 जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है VGS कंट्रोल ऑफ ID, जो ग्रेट सोर्स वोल्टेज का कंट्रोल है ड्रेन करंट के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये 4 फिगर हम ड्रा करते हैं। तो पहले नंबर पर मैं फिगर ए जो है उसको ड्रा करता हूँ। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये वेरिएबल बैटरी लगी हुई है यहाँ पर VGG 0 वोल्ट के बराबर है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से इसको मिला दें तो इसको इधर मिला दें तो ये टर्मिनल, सॉरी, इधर जो है ये लगा हुआ है आपका N चैनल। उसी तरह ट्रांजिस्टर जो है इसको आप ग्राउंड कर दें और यहाँ से ये RD है। ठीक है जी। और ये RD नीचे जा रहा है इधर, और इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा ID, और इधर जो है ये IDSS होगा। यहाँ से ये फिर इस तरफ आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको भी आप ग्राउंड कर दें। ये VDD हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ये VGS है। इधर ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव, और इस टर्मिनल को भी ग्राउंड करते हैं। तो यहाँ से ये टर्मिनल जो है ये भी ग्राउंडेड है। तो ये फिगर ए है, फिगर 4A, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? VGS 0 वोल्ट और VDS इज ग्रेटर दैन इक्वल टू VP, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज, और ID जो है दैट इज इक्वल टू IDDS। दैट इज फिगर 4A जी। N चैनल के लिए आपने ये फिगर 4A जो है उसको ड्रा किया। अब मैं फिगर B जो है वो ड्रा करूँगा, तो उसी तरह यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको आप ग्राउंड कर दें। ये वेरिएबल बैटरी जो है वो लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आए
इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको भी आप ग्राउंड जो है वो कर दें। तो यहाँ से ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, इसका ये टर्मिनल जो है ये भी ग्राउंडेड है। इधर इसके साथ ये आर डी लगी हुई है और आर डी के साथ यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आई डी है लगा हुआ, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको भी ग्राउंड किया गया। ये वी डी डी बैटरी जो है लगी हुई है, ये वी जी जी लगा। तो ये फिगर 4b है और ये रिप्रेजेंट कर रही है व्हेन VGS इज नेगेटिव, ID डिक्रीजेस। यहाँ पर ID जो है वो डिक्रीज होता है एंड इज कांस्टेंट अबव पिंच ऑफ। पिंच ऑफ के ऊपर जो है अबव है, विच इज लेस देन, जो कि लेस देन है VP से। यानी कि आप इस जगह पर आकर VGS जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो जब आपको पता है VGS नेगेटिव होगा तो ID डिक्रीज करेगा, लेकिन ये पिंच ऑफ के ऊपर कांस्टेंट होगा। लेकिन पिंच ऑफ के ऊपर कांस्टेंट होगा, लेकिन जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उससे लेस होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये VGS है। ठीक है जी, ये हमारे पास फिगर 4b जो है वो आ गई। उसके बाद अब आप आए फिगर 4c के ऊपर। फिर ये देखें हम नेगेटिव पॉजिटिव, ये VGG, फिर आप ले जाएं इसको ऊपर। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको यहाँ से लाकर ग्राउंड कर दें, इसको भी इधर लाकर ग्राउंड जो है वो कर दें। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये VGS है। ठीक है जी, अब जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ से इसको भी नीचे ग्राउंड कर दें और इधर से ये आपके पास RD आ जाएगी और यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके साथ भी यहाँ से बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको भी ग्राउंड
तो ये आपके पास आई डी है, ये वी डी डी है, और ये आर डी है। ठीक है जी, तो ये अब फिगर 4C है, फिगर 4C ये कर्व ध्यान से कह रही है एज VGS is made more negative। अगर आप VGS को ज़्यादा नेगेटिव कर दें तो ID कंटिन्यूज टू डिक्रीज, ID कंटिन्यूज टू डिक्रीज। तो ID जो है वो डिक्रीज करती जाएगी कंटिन्यूसली, बट इज कांस्टेंट, लेकिन फिर भी बट इज कांस्टेंट अबव पिंच ऑफ, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट होगी अबव पिंच ऑफ के, लेकिन वो पिंच ऑफ भी डिक्रीज हो जाएगा, which has also decreased। ठीक है, वो जो आप नेगेटिव करते जाएंगे तो पिंच ऑफ की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी फिगर 4C। उसके बाद आ जाए जो लास्ट फिगर है इसकी, फिगर 4D। तो फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वेरिएबल बैटरी है VGG, और यहाँ से फिर उसी तरह इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको ज़रा दोबारा मैं बनाता हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये VGG है, ये वेरिएबल है। ठीक है जी, इसको लेके जाएं आप, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको ग्राउंड कर दें, ये VGS है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से इधर ले आए, ये और ये, इसको भी ग्राउंड कर दें, इसको ले जाएं, तो ये RD, इसके बाद इसको ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसको भी ग्राउंड कर, ये VDD और ये ID। ठीक है जी, और इसको भी यहाँ से आप ग्राउंड जो है वो कर। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, तो ये चौथी फिगर जो है ये हमारे पास बन गई। तो अब ये फिगर क्या शो कर रही है, ये फिगर 4D है।
ये कह रही है कि अनटिल VGS इज इक्वल टू माइनस VGS ऑफ। तो ग्राफ में आप देखें तो 5 वोल्ट के ऊपर माइनस VGF जो है वो ऑफ है। ID कंटिन्यूज टू डिक्रीज। तो ID जो है तो वो अपनी डिक्रीज को जारी रखेगी व्हेन VGS, जब VGS जो है वो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू VGS ऑफ के बराबर है। और यहाँ पर ID जो है कामा और इस जगह पर ID जो है दैट इज इक्वल टू 0। और ID जो है वो 0 के बराबर जो है वो होगी, यानी कि कंटिन्यू वो करेगी, वो डिक्रीज हो रही है बिल्कुल एंड के ऊपर जहाँ पर -5 वोल्ट के ऊपर आप ग्राफ के अंदर आते हैं। तो यहाँ से इन सारी फिगर से ये है कि जब VGG 0 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, तो उस वक्त VDS जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू VP है और ID जो है वो कांस्टेंट है। फिगर 4 भी में है कि जब हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव करते हैं तो ID डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है पिंच ऑफ के अबव, लेकिन होती लेस देन VP है। फिगर 4C में यह है कि हम फिर VGS को मोर नेगेटिव कर देते हैं, फिर भी ID जितना VGS को नेगेटिव करते जाएंगे ID जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। हो गया, मैं ID जो है वो डिक्रीज जो है वो होती चली जो है वो जाएगी। तो फिर एंड वाले पे आके ID जो है वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, कि वो जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो अभी इसमें एक और चीज़ रहती है, तो मुझे ज़रा 2 मिनट का वक्फा दें, मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो वो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये किसके अंदर जो है वो रहता है, तो कट ऑफ वोल्टेज जो है उसको हमने ज़रा स्टडी करना है। तो अब ज़रा नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसके अंदर कट ऑफ वोल्टेज को। कट ऑफ वोल्टेज, तो जो वैल्यू है VGS की, दैट वो वैल्यू VGS की जिसके ऊपर ID अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है, द वैल्यू ऑफ VGS दैट मेक्स ID approximately equal to 0 is the cut off voltage। तो उसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, यानी कि VGS ऑफ एज शोन इन फिगर 4D, जो कि अभी हमने पीछे 4D फिगर बनाई थी उसमें हमने शो किया। तो जो JFT है मस्ट बी ऑपरेटेड बिटवीन VGS 0 वोल्ट, द JFET मस्ट बी ऑपरेटेड, इसको हर सूरत में ऑपरेट करना चाहिए, मस्ट बी ऑपरेटेड बिटवीन VGS is equal to 0 volt, VGS 0 volt and VGS ऑफ, यानी कि इनके दरमियान 0 वोल्ट से लेकर हम नेगेटिव वैल्यू लेते जाएंगे और नेगेटिव वैल्यू लेकर उसको VGS ऑफ पे ले जाएंगे, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज। यानी कि JFET का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो क्या है, उसको VGS 0 और VGS ऑफ यानी कि कट ऑफ वोल्टेज के दरमियान में ऑपरेट करना चाहिए। तो फॉर दिस रेंज ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो ये जो रेंज है गेट टू सोर्स वोल्टेज की, वोल्टेजेस ID जो ड्रेन करंट है विल वेरी फ्रॉम मैक्सिमम IDSS जो कि कांस्टेंट करंट है, टू मिनिमम ऑफ ऑलमोस्ट ज़ीरो, यानी कि ID इक्वल टू 0। तो ID जो है, अब जब आप ये जो रेंजेस हैं वोल्टेजेस की, यानी कि VGS 0 वोल्ट से लेकर VGS ऑफ तक लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आप वोल्टेज को नेगेटिव से नेगेटिव तरफ जो है वो करते चले जाते हैं, तो ID जो है वो वेरी करती है, यानी कि मैक्सिमम 0 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन जो जो फिर आप VGS को नेगेटिव करते जाते हैं तो ID की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाती है। तो हमने ये देखा है कि एज यू हैव सीन, ये देखा गया है कि द N चैनल JFT
कि जो एन चैनल JFT ट्रांजिस्टर है, द मोर नेगेटिव VGS, इसमें जितना गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होगा, द स्मॉलर ID बिकम्स। तो जो ड्रेन करंट है वो स्मॉलर हो जाएगी इन द एक्टिव रीजन में। अभी हमने सारा ये करके जो है वो देखा है। तो जब VGS जो है उसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है तो ID जो है वो रिड्यूस हो जाती है ज़ीरो को। व्हेन VGS हैज़ लार्ज नेगेटिव वैल्यू, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाती है VGS की, तो ID रिड्यूस्ड टू ज़ीरो। तो ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो ये जो कट ऑफ फैक्ट है, दिस कट ऑफ इफेक्ट इज काज्ड, तो ये कट ऑफ फैक्ट क्यों होता है, इज काज्ड बाय द वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये जो डिप्लीशन रीजन की वाइडनिंग है उसकी वजह से, यानी कि जितना हम नेगेटिव करते जाएंगे उतना डिप्लीशन रीजन जो है वो लार्ज होता जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी टू ए पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर इट कंप्लीटली क्लोजेस, ये कंप्लीटली जो है वो क्लोज हो जाती है द चैनल, यानी कि चैनल को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देती है, एज शोन इन फिगर 5, जैसे कि फिगर 5 के अंदर जो है वो शो किया गया। तो अब मैं फिगर 5 जो है उसको बनाता हूँ, जिसमें हम दिखाएंगे कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो किस तरह बढ़ जाती है वो शेडेड वाइट रीजन के ज़रिए। तो अब मैं जो है वो फिगर जो है वो प्लॉट करने लगा हूँ, फिगर 5। तो फिगर 5 जो है ये किसकी फिगर है, ये JFT है एट कट ऑफ, ठीक है, ये इसकी फिगर है। तो आप देखें कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको आप ग्राउंड कर दें और यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं और ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको लाकर इधर ग्राउंड जो है वो कर दें। तो ये VGS है और यहाँ पर VGS ऑफ है, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज है। इसको इधर से यहाँ पर ये आपके पास चैनल है, ठीक है, ये हमारे पास P और इस तरफ भी हमारे पास P। इसके साथ यहाँ पर
ये ड्रेन है, इसके साथ ये RD लगा हुआ है, और यहाँ से ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ID है, और इधर ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव, इसके साथ यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये वेरिएबल बैटरी है VGG, और ये है VDD, और इसको भी ग्राउंडेड आप कर दें, और यहाँ से ये जो है ये भी ग्राउंडेड है। अब जो आपके पास है यहाँ पर ये देखें कि ये रीजन है, और इधर से ये रीजन, ये शेडेड रीजन है, और ये भी शेडेड रीजन है। तो ये सारा वाइट रीजन है। तो ये वाइट रीजन क्या शो कर रहा है, ये वाइट, इतना बड़ा वाइट रीजन जो है, ये वाइडनिंग जो है आपकी, वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है, ये उसको शो कर रहा है। ये वाइड रीजन इतना ज़्यादा कि इतना डिप्लीशन रीजन जो है वो बड़ा हो गया है कि जो ID करंट है, ड्रेन करंट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट गोज टू 0। तो ये फिगर 5 है, ये क्या है, JFET एट कट ऑफ, ये JFET एट कट ऑफ, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल करंट जो है वो फ्लो करना ख़त्म हो जाएगी। तो जो बेसिक ऑपरेशन है P चैनल, द बेसिक ऑपरेशन ऑफ P चैनल, जो P चैनल JFT है, is same as for N चैनल डिवाइस, बिल्कुल सेम है जैसे कि N चैनल डिवाइस के साथ है, एक्सेप्ट दैट अ P चैनल, सिर्फ इतना फ़र्क है कि अ P चैनल रिक्वायर्स नेगेटिव VDD तो यहाँ पर हमें नेगेटिव VDD और एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो है वो VGS जो है वो चाहिए, एज शोन इन फिगर 6, जैसा कि अब हम इसको शो करेंगे फिगर 6 में, ठीक है। वहाँ पर N चैनल के अंदर आपको नेगेटिव VGS चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव VGS जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मैं इसकी फिगर जो है वो बनाता हूँ, देखें ये, अब ये जो है इस तरफ एरो होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये VGG है, इसको आप ग्राउंड कर दें, इसको भी ग्राउंड कर दें, और इसको ये RD, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसको भी ग्राउंड कर दें। सिर्फ बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं RD,
ये VGG और ये VDD। बैटरी की जो पोलैरिटीज़ हैं उनको हमने चेक कर दिया। अब बाइस्ड पी चैनल, ये एक बाइस्ड पी चैनल JFET है। ये आपके पास है फिगर 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपने बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं उनको चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज का। उसके बाद फिर हम JFT के यूनिवर्सल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम इसकी ट्रांसकंडक्टेंस निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं इसकी, उसके बाद फिर हम बाइसिंग के ऊपर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।